दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर के महीने के अंदर प्याज की बुआई किस प्रकार से की जाती है। तो प्याज की बुआई करने के लिए सबसे पहले बात आती है कि मिट्टी की तैयारी की। तो प्याज की बुआई करने से पहले आपको सड़ी गली गोबर की खाद आपके खेत के अंदर डालकर बहुत ही अच्छी तरह से गहरी जुताई हमें ट्रैक्टर की सहायता से कर लेनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि प्याज की नर्सरी तैयार करने की। तो दोस्तों, अपने क्षेत्र के अनुसार जिस क्वालिटी की आप प्याज तैयार करना चाहते हैं, उसकी प्याज के सीड्स आपको मार्केट से लेकर आना है, या फिर अपने घर पर तैयार अच्छी क्वालिटी का सीड्स है तो उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाकर आपको तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद उस बीज की नर्सरी आप डाल देंगे तो लगभग सड़ी गली गोबर की खाद अच्छी तरह से डालकर प्याज की बुआई करेंगे तो आपको देखेंगे कि लगभग 25 से 30 दिन के अंदर आपकी प्याज की जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पे कुछ किसान भाई पहले से तैयार प्याज की नर्सरी की जो पहले से कंटियाँ तैयार कर लेते हैं और उन कंटियों को अपने खेत के अंदर सीधे लगाते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर मार्केट के अंदर ले जाकर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि प्याज की नर्सरी तैयार करने के बाद में हमें खेत के अंदर क्यारियाँ तैयार कर लेनी चाहिए, या फिर आप बेड तैयार कर सकते हैं यदि आप बेड के माध्यम से प्याज की बुआई करना चाहते हैं। बेड से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 10 से 15 दिन पहले आपकी प्याज मार्केट में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जब आपकी नर्सरी के अंदर पौध लगभग 4 से 5 इंची की हो जाए तो आप उस पौध को अपने खेत के अंदर लगभग 1.5 से 2 इंची की दूरी पर लगाएंगे, उसकी रुपाई कर देंगे। दोस्तों, छोटी छोटी जो प्याज की जो इस प्रकार की जो पौध है उसको अपने खेत के अंदर रुपाई कर देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि तुरंत पानी लगा दें। पानी लगाने से आपकी प्याज की जो पौध है वो बहुत ही अच्छी तरह से खेत के अंदर लग जाएगी। खेत में प्याज लगाने के लगभग 15-16 दिन बाद में हमें इस खेत के अंदर से खरपतवार को अच्छी तरह से निराई गुड़ाई के माध्यम से निकाल देते हैं, जिससे कि हमारे खेत के अंदर जितने भी हम खाद डालते हैं वो सभी खाद प्याज के पौधों को मिले और प्याज के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। प्याज के पौधों को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति समय से हो, जिससे कि हमारे प्याज के अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिले। पानी की बात करें तो मिट्टी की नमी के अनुसार आगे हम इसके अंदर पानी लगाएंगे, जिससे कि पौधों को समय समय से पानी की ज़रूरत के अनुसार पानी मिलता रहे और ओवर वाटरिंग नहीं हो। यदि हम खेत के अंदर ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधों के अंदर पीलापन, जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है, गलन वाली समस्या प्याज के पौधों के अंदर देखने को मिलती है। पानी भराव वाली जहाँ पर भी जगह हो उससे आप खेत के अंदर उचित पानी निकास की व्यवस्था कर दें, जिससे कि पौधों के अंदर किसी प्रकार का रोग हमें देखने को नहीं मिले। खाद की बात करें तो इस प्याज की खेती के अंदर हम DAP, यूरिया, सड़ी गली गोबर की खाद तो हम पहले से डाल ही देते हैं, और DAP डालेंगे, पोटाश डालेंगे, SSP सिंगल सुपर फास्फेट हम इसके अंदर जब भी पानी लगाएंगे तो पानी लगाने से पहले इन प्याज की पौधों के अंदर हम लगा देंगे, जिससे कि हमारे प्याज के पौधों को समय समय से जितने भी नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस की ज़रूरत हो, सल्फर की ज़रूरत हो, वो खेती से होती रहे और हमारी प्याज के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ समय से होती रहे। इसके अंदर फर्टिलाइज़र की छिड़काव की बात करें तो NPK 19-19-19 का आप इसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि पत्तियों के माध्यम से भी पौधों को नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की ज़रूरत पूरी हो सके, जिससे कि हमारे प्याज के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। प्याज को हम मार्केट के अंदर हरी प्याज के रूप में सेल कर सकते हैं, जिसके मार्केट प्राइस हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, या फिर हम इसका प्याज तैयार करके सूखी प्याज के रूप में मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से और इसके अंदर रोगों की बात करें तो रोगों से बचाने के लिए हम इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, या फिर किसी प्रकार का कीट लगा हुआ तो कीटनाशक का स्प्रे, फंगस से बचाने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे हम समय से करते रहेंगे हमारी खेती की देखरेख के अनुसार, जिससे कि हमारी खेती के अंदर किसी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिले और हमें समय से बहुत ही अच्छी प्याज हमें देखने को मिलेगी। तो हमारी खेती के अंदर से बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम जगह के अंदर से लाखों रुपए की कमाई हम कर पाएंगे। कुछ किसान भाई प्याज की खेती के अंदर प्याज लगाने के बाद में ध्यान नहीं देते हैं, प्याज को जाकर देखते ही नहीं है, जिससे कि उसके अंदर रोग आ जाते हैं, फंगस का अटैक हो जाता है और प्याज के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर पूरी खेती की खेती नष्ट हो जाती है, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी खेती की समय से देखरेख करेंगे तो किसी प्रकार के रोग आपकी खेती के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, और खेत के अंदर यदि आप समय समय से खाद की ज़रूरत पूरी करते रहेंगे तो प्याज के पौधों को सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व की ज़रूरत पूरी होगी, ये पौधे के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और
आपके साथ में जितने भी किसान भाई लगाएंगे उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले आप मार्केट के अंदर प्याज लेकर जाएंगे तो उस समय आपको मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे प्राइस देखने को मिलेंगे, जिससे कि किसान भाइयों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। प्याज लगाने के बाद में आप उसकी देखरेख जरूर करें और पानी और वाटरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यह कार्य करके आप प्याज की खेती के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छा लाभ लिया जा सकता है।